हमारे को 10 साल से बारिश का पानी है ना, हर बारिश के पानी में बारिश का पूरा घर में पानी आता है, पूरे चाली में आता है। हम लोग 10 साल से कंप्लीट कर करके थक गए। आज ऐसी हालत है कि छत ऊपर से गिर रही है और पूरी छत खाली होने से नीचे का ऊपर देख लो, ऊपर का नीचे देख 25 दिन से हमको पानी नहीं आ रहा है घर पे। उसके पहले वो लैंडलॉर्ड के वर्कर थे, तो उनको हमने कंप्लेंट किया, ऐसा बताया उनको कि भाई हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, जहाँ आपने ताला मार के रखा है, जो कॉमन पैसेज है वो ज़रा खोल के हमको रिपेयरिंग करके देने के लिए। तो वो बोला ठीक है, मैं सेठ से बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो 2-3 दिन उनसे मंगी चाबी, तो बोले ठीक है। चौथे दिन बोलते जाओ मैंने ही डाला, तो तोड़े रहा पाइप तुम्हारा, तुमको जो करने का करो। आज इतनी धोखादायक चाल हो गई है कि इसके अंदर 1-2 एक्सीडेंट हो चुके हैं और कभी मेजर एक्सीडेंट होगा तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ के लोगों वो को। माड़ा बोलते हैं उसको एनओसी दिया है, तुम वहाँ जाके उससे बात करो। पुलिस चौकी में जाएंगे तो बोलते हो तुम्हारा सिविल मैटर है, तुम उसको देख लो करके। तो ये एक दूसरे पे खाली घुमा रहे, इधर से उधर, उधर से उधर। अभी कम से कम 10 साल से हम लोग ऐसी हालत में रह रहे, या म्हाड़ा वाले या बीएमसी वाले हमको जहर ला के दे देवे, हम जहर खा के मर जाए। बीएमसी म्हाड़ा को बोलती है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारी जवाबदारी नहीं है, आपकी जवाबदारी है। हम लोग ने खुद देखे कि बिल्डिंग बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे आके रुके लिए, जो भी होगा आपको उनके लिए ट्रांजेस बनाओ, जो भी बनाओ उनको बना के दो करके। लैंडलॉर्ड खुद बोलता है ना, तुम लोग जिंदा रहो या मरो, मेरे को लेना देना नहीं है। इसने बहुत पहले सबके चाली वाले को सबको बोला है। बारिश में पानी आता था तो उसको कंप्लेंट करते थे, सेठ पानी आ रहा है घर में सबके, ये वो बोलता है तुम लोग जिंदा रहो या मरो, मेरे को लेना देना नहीं, तुमको जहाँ जाना है जाओ, कुछ करना है करो, मैं कुछ करने वाला नहीं। मजबूर में हम लोग रहे थे सब यहाँ, हमें पर ऑप्शन ही नहीं है ना कुछ। कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बाल बच्चे इतने सारे चाली वाले कहाँ जाएंगे निकल के। अभी जान जोखम में लेके सब लोग रह रहे हैं। अब बारिश चालू होने वाला है, कभी भी कुछ हो सकता है। हमारी सुनवाई गवर्नमेंट की कोई नहीं सुनता है। क्यों ऐसा क्यों है? ये इंसिडेंस होने से पहले यहाँ पर ध्यान देवे हर एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, और लैंडलॉर्ड का एनओसी कैंसिल कर दो। वो नहीं करेगा, हमको खुद को पता है, वो हमारे मुंह पे बोलता है कि मुझे नहीं करने का है। अगर वो खुद एग्री कर रहा है तो म्हाड़ा अभी कौन सी राह और देख रही, कौन से वेटिंग पे है म्हाड़ा? हमारी जान जाने की वेटिंग पे। और प्लीज़ मेहरबानी करिए, बारिश आने से पहले कुछ हमारी जान बचाने का आप कोशिश करिए। पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जनता की आवाज़ लेकर आज हम पहुंचे हैं दक्षिण मुंबई के पट्टे बापूराव मार्ग पे। पट्टे बापूराव मार्ग पे स्थित है हकीम चाली। यहाँ के टेनेंट की कुछ शिकायतें हैं कि लैंडलॉर्ड इन्हें काफ़ी परेशान कर रहा है। लैंडलॉर्ड का नाम है प्रदीप हर्षोरा। लैंडलॉर्ड ने काफ़ी आतंक मचाया हुआ है, अपनी तानाशाही कर रहा है, यहाँ की पानी के कनेक्शंस काट दिया है। बिल्डिंग इतनी डेलिबरेटेड कंडीशन में है कि चारों तरफ क्रॉपिंग किया हुआ है, लेकिन म्हाड़ा में ना तो रिपेयरिंग का नाम लिया जा रहा है, ना म्हाड़ा इस तरफ ध्यान दे रही है, ना लैंडलॉर्ड इस तरफ ध्यान दे रहा है। यहाँ के टेनेंट्स काफ़ी परेशान हाल में। यहाँ तक के टेनेंट्स ने बताया कि इनके WC भी निकाल दिया गया है, और भी कई परेशानी है। हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के टेनेंट के साथ में। आइए हम टेनेंट से बात करते हैं। सर मेरा नाम विनोद उमाजी लोंडे है। कम से कम मेरा 45 ईयर्स का हूँ मैं, और ये मेरी मम्मी है, इनका वही 85 है, अब 85। तो कम से कम हमारे को 10 साल से बारिश का पानी है ना, हर बारिश के पानी में बारिश का पूरा घर में पानी आता है, पूरे चाली में आता है। हम लोग 10 साल से कंप्लीट कर करके थक गए, और हर बरसात में लैंडलॉर्ड ऊपर जाके पानी का पतरा निकाल देता है। और इस टाइम हमको ऐसा हुआ 25 दिन से हमको पानी नहीं आ रहा है घर पे। उसके पहले वो लैंडलॉर्ड के वर्कर थे, तो उनको हमने कंप्लेंट किया, ऐसा बताया उनको कि भाई हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, जहाँ आपने ताला मार के रखा है, जो कॉमन पैसेज है वो ज़रा खोल के हमको रिपेयरिंग करके देने के लिए। तो वो बोला ठीक है, मैं सेठ से बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो 2-3 दिन उनसे मंगी चाबी, तो बोले ठीक है। चौथे दिन बोलते जाओ मैंने ही डाला, तो तोड़े रहा पाइप तुम्हारा, तुमको जो करने का करो। उसके बाद हमने वो बोलने के बाद हमने उसकी कंप्लेंट की है BMC में, पुलिस चौकी में उसके नाम की। तो इधर ताला मारेला है, और पुलिस चौकी वाले बोलते तुम्हारा सिविल मैटर है, तुम जाके वहाँ देख लो क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद वो हो गया। उसके बाद ये पत्र है, जो उन्होंने पत्र हमारा 13 तारीख को निकाला है ऊपर के, ये उसके वर्कर है। और उसके 17 तारीख को जो हमको साइक्लोन आया, उसमें पानी इतना आया बरसात का, ये हमारे पूरे घर का पूरा डैमेज हो गया। फिर उसके बाद 9 तारीख को हमारा सीलिंग गिर गया घर का, वो सीलिंग के भी हमने कंप्लीट किए ले। BMC म्हाड़ा उस टाइम सब आए, BMC म्हाड़ा, फायर ब्रिगेड। देखिए बिल्डिंग की जो हालत जो इतनी डेलिबरेटेड जो आज पिछले 10 साल से हो गई थी, हालत ऐसी है कि ऊपर हमारे जो कमरा 20 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर है, उनके नीचे मेरा कमरा रूम नंबर 8 है। आज ऐसी हालत है कि छत ऊपर से गिर रही है और पूरी छत खाली होने से नीचे का ऊपर देख लो, ऊपर का नीचे देख लो।
लैंडलॉर्ड को खबर की गई है, लैंडलॉर्ड ने आया, देखा और झूठा इल्ज़ाम लगाता है कि हम लोगों को खड़े रह गए, बनाने नहीं देता, जबकि हम लोगों ने राइटिंग में उसको दिया है हर चीज़ के बारे में कि तू भाई म्हाड़ा की निगरानी में आके जो करना है तुझे कर, टेनेंट कोई नहीं रोकते। तुझे रीडेवलपमेंट का कंसेंट दिया गया है, 10 साल से जो है तू करने को तैयार नहीं है, रिपेयर बिल्डिंग की करता नहीं है, उसको जो है बारिश के अंदर तो एकदम डिलेपिडेट करता चला जा रहा है, आज खंडर बना के रख दिया है। ये जो आप पोताई देख रहे हैं ना, ये 8-10-15 दिन पहले जो इसने लिपापोती किया है, नहीं तो यहाँ जहाँ आप खड़े यहाँ से सब सीमेंट गिर रही थी छतों से। या ये हाल उसने नौबत करके रखा है और सबको सेट करके रखा है। म्हाड़ा के जो इमीडिएट ऑफिसर है D2 वाले, पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह जो है यहाँ का DB मार्ग वाला है, ये है BMC के वार्ड है बिल्डिंग फैक्ट्री वाले, सभी को जो है वो सीधे ऑफिस में ले जाता है और गलत वर्जन बताता है स्टोरी का और मुखालफत में रखता है कि टेनेंट मेरे साथ उल्टा करते हैं, जबकि टेनेंट हर तरह से आज भी राज़ी है। एक नहीं सैकड़ों है ना लेटर लिख चुके हैं प्रशासन को कि भाई हम उसके रिपेयरिंग के लिए भी तैयार है और इसके लिए भी तैयार है, रीडेवलपमेंट के लिए, या लेकिन हमें सेफ गार्ड करने के लिए तो शिफ्टिंग दे, हर तरह से उसको बोल चुके हैं। मीडिएटर जो है पांडुरंग सतपाल साहब, विनोद गोसालकर साहब, 3-3 मीटिंग उनके साथ हो चुकी है। बस ये क्या आधे रास्ते में बात को छोड़ता और भागता है। सर परेशानियाँ तो बहुत सारी है, इतनी परेशानी है कि 10 साल के अंदर इतना हम परेशान हो गए इस चीज़ के लिए कि डेवलपर ने 10 साल से NOC लेके बैठा है। काय के लिए लिया है? रीडेवलपमेंट के लिए लिया है। आप कुछ भी वर्क नहीं उसके ऊपर कर रहे हो। आज इतनी धोखादायक चाल हो गई है कि इसके अंदर 1-2 एक्सीडेंट हो चुके हैं और कभी मेजर एक्सीडेंट होगा तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ के लोगों का। अब इसके पीछे हम बार बार पाठ पुरावा कर रहे हैं, यानी कि फॉलोअप ले रहे हैं। संबंधित डिपार्टमेंट म्हाड़ा है, BMC है, इनके सबके वो सिर्फ कहानी यही चलती है, ये हमारा जॉब नहीं है, उनका जॉब है, ये हमारा नहीं है, तुमने NOC दिया है, तुम और लैंडलॉर्ड देखो, डेवलपर देखो। लेकिन आज 10 साल से आप NOC लेके अगर किसी को दिए हो तो आपकी कोई जवाबदारी बनती कि नहीं? म्हाड़ा की तो जवाबदारी बनती है, क्योंकि ये सेस प्रॉपर्टी है। सेस प्रॉपर्टी में म्हाड़ा बोल सकता है ना कि भाई 10 साल से तू क्यों रुका हुआ, इन लोग की जान खतरे में है तो तू क्यों रुका हुआ है अब तक? अगर आपसे नहीं बनता उसका NOC कैंसिल करो। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं म्हाड़ा के पास में कि भाई इसका NOC कैंसिल करो करके, वैकेशन नोटिस निकालो और जितने भी ट्रांजेस जो अभी टेनेंट बचे हुए इनको ट्रांजेस में भेजा जाए करके। लेकिन वो बस एक ही बात हम लोग बार बार मांग करते हैं, तो ठीक है हम उसको नोटिस भेज रहे हैं। देखो तो सर, मैं कुछ पेपर आपको बताऊँगा, ज़रा आप कवर करना भाई। ये 2019 का जब एक्सीडेंट हुआ था, फायर ब्रिगेड आया हुआ था। फायर ब्रिगेड ने पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन को पता है कि चाल पूरी डिलेपिडेट कंडीशन की है, यहाँ के रहवासी की जान को धोखा है। ये फायर ब्रिगेड ने 2019 में बताया था, ठीक है ना सर। उसके बाद BMC नोटिस देता है कि पूरी चाल डिलेपिडेट कंडीशन की है, यहाँ रहने के लिए हर किसी की जान को धोखा है। ये फर्स्ट लेटर जाता है, उसके बाद सेकंड लेटर वहाँ पर रिमाइंडर जाता है कि BMC म्हाड़ा को बोलती है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारी जवाबदारी नहीं है, आपकी जवाबदारी है। हम लोग ने खुद देखे कि बिल्डिंग बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे आके रुके लिए, जो भी होगा आपको उनके लिए ट्रांजेस बनाओ, जो भी बनाओ उनको बना के दो करके, ठीक है ना सर। अभी देखिए सर, अच्छा ये गौतम सर जो म्हाड़ा ने सर्वे किया है अभी, तो इसको क्या कैटेगरी में वो दिया है अभी? म्हाड़ा को तो देखो अब इतना तो जानकारी नहीं, लेकिन C1 कैटेगरी का ऐसा बात चल रहा है कि भाई ये बिल्डिंग C1 कैटेगरी में जा रही है करके, क्योंकि घोसालकर साहब ने हमें बताया था मीटिंग के अंदर। जब वो खड़े थे, हम लोग की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त उन्होंने बताया कि भाई ये बिल्डिंग C1 कैटेगरी में। अब C1 कैटेगरी का हालत आप तो खुद जानते हो कि उसकी पोजीशन क्या होती है। अभी तो कैसे मजबूर में हम लोग रह रहे सब यहाँ, हमें पर ऑप्शन ही नहीं ना कुछ। कहाँ जाएंगे हम लोग? ये बाल बच्चे इतने सारे चाली वाले कहाँ जाएंगे निकल के? अभी जान जोखम में लेके सब लोग रह रहे हैं। अब बारिश चालू होने वाला है, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी देखो ना, ये बंद करके रखेला इस चीज़ को भाई, ये बंद करके रखा। भागने का रास्ता नहीं, अगर कॉलअप्स होता है या मिशअप होता है तो भागने का रास्ता नहीं है। इधर कहाँ भागेंगे? इधर इलेक्ट्रिक का बोर्ड पड़ा हुआ है, उधर से उस तरह से पूरा बंद करके रखा हुआ है। अगर कुछ भी होएगा, रहवासी भागेंगे कहाँ? यहाँ तो को ताला मार के रख दिया है। पीछे की साइड में किसकी WC है, वाटर लाइन जा रही है, वहाँ भी ताला मार के रखा है कि कुछ कर नहीं सकते। इतनी जाति कर रहा है ना वो रहवासी लोग के ऊपर कि बेहिसाब कर रहा है।
अच्छा, जैसे आपने भी बताया कि आपके घर में जो पानी आता है बारिश का और लैंडलॉर्ड जो है छपरा निकाल देता है, उसकी आपने कंप्लेंट पुलिस में भी की, बीएमसी में भी की, माड़ा में भी की, तो उसमें उनके अधिकारियों का क्या बोलना है, पुलिस का क्या बोलना है और माड़ा का क्या बोलना है? वो माड़ा बोलते हैं उसको एनओसी दिया है, तुम वहाँ जाके उससे बात करो। पुलिस चौकी में जाएंगे तो बोलते हो तुम्हारा सिविल मैटर है, तुम उसको देख लो करके। तो ये एक दूसरे पे खाली घुमा रहे, इधर से उधर, उधर से उधर। अभी कम से कम 10 साल से हम लोग ऐसी हालत में रह रहे, या माड़ा वाले या बीएमसी वाले हमको जहर ला के दे देवे, हम जहर खा के मर जावे। आखिर हम लोग इतने कंटाल गए उनसे। मतलब माड़ा जो है बिल्कुल भी, और ना पुलिस प्रशासन आपकी तकरार को सुनने के लिए तैयार नहीं, जरा भी नहीं सुन रहे, जरा भी नहीं। खाली वहाँ जाते 3-3 घंटा बिठाते, बस कुछ नहीं। अभी 25 दिन से मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, मैं टैंकर का पानी मंगा के थक गया। एक्चुअली 2 बच्चे उसमें मेरे बीमार भी गिर गए, ये सब बच्चे हैं मेरे, थक गया, आखिर कंटाल गया है। इसलिए मैं बीएमसी और पुलिस चौकी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई हमको जहर ला के दे देवे, हम खा के मर जाते। ये बिल्डिंग तो बहुत डेंजर है, बार बार लैंडलॉर्ड को नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। वो नोटिस का कुछ मीनिंग रहता ही नहीं अगर लैंडलॉर्ड कुछ कर नहीं रहा है तो कुछ तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और हमारी तो एक ही विनती है कि हमारी जान बचे, बस हमको कुछ नहीं चाहिए, ना लैंडलॉर्ड से ना किसी और से। बस कैसा होता है, कहाँ पे भी एक्सीडेंट होने के बाद में सब जन आते और बाद में सिंपत्ति वाइज सब चालू हो जाता है, तो उसको मीनिंग नहीं। तो वो सिंपत्ति कुछ जान जाने के बाद मिलने से पहले, हमारी जान बचने से पहले हमको दी गई ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इंसिडेंट्स होने से पहले यहाँ पर ध्यान देवे हर एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, और लैंडलॉर्ड का एनओसी कैंसिल कर दो। वो नहीं करेगा, हमको खुद को पता है, वो हमारे मुंह पे बोलता है कि मुझे नहीं करने का है। अगर वो खुद एग्री कर रहा है तो माड़ा अभी कौन सी राह और देख रही, कौन से वेटिंग पे है माड़ा? हमारी जान जाने की वेटिंग पे है क्या? तो ऐसा ना होवे, हमारी एक ही विनती है कि हम हमारी जान को पहला प्राधान्य दें। मिनिस्टर को लेटर जाता है हमारा, भाई इसको कवर करना, इसको ऊपर की लाइन पे जो है मेरा उंगली है ना, उसके ऊपर हाउसिंग मिनिस्टर रिमार्क दे रहा है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई करो करके। किसको दे रहा है? माड़ा को दे रहा है। माड़ा का से हमसे आरटीआई से कॉपी निकाल के हमको जानकारी मिलती है, लेकिन माड़ा फिर भी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होता है सर, देखिए ये 12 तारीख का नोटिस है सर, ये रनिंग में का 12 तारीख का नोटिस है। जब दबाव पड़ा उनके ऊपर थोड़ा सा, तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक लेटर उनको दिया है 12 तारीख का डेवलपर को, कि जिसके अंदर साफ साफ तौर पे लिखेला है कि सबसे पहले तो बोले यहाँ के टेनेंट को तुम शिफ्टिंग दो कि उनकी जान बचे, और आपका जो भी प्रपोजल है जो भी हमको सादर करो करके। दूसरा उसके अंदर ये क्या चीज़ लिखेला साहब, कि इसके अंदर लिखेला कि कोई भी काम करने का है तो तेरे को आर्किटेक्ट या अपना क्या बोलते स्ट्रक्चर इंजीनियर, इनके मार्फत काम करो, तुम नहीं करने का करके। आज की तारीख में भी इस चाल के अंदर कहीं कोई मान्यता प्राप्त संस्था से काम नहीं किया जा रहा है, उसके वर्कर आके तोड़फोड़ रिपेयरिंग, इसके आगे कुछ नहीं चल रहा है। अभी भी माड़ा ध्यान में नहीं दे रहा। हम लोग बार बार बोले कि क्या चल रहा है करके, आप तो इसको नोटिस में बता रहे हो कि भाई तू नहीं करने का काम, फिर क्यों किया जा रहा है? इसका भी कोई आंसर। तूफानी जब बारिश थी तो मेरा मालिया पूरा 4:15 पे पूरा मालिया गिर गया। हम लोगों ने माड़ा में सब हर जगह पे, बीएमसी में, माड़ा में सब जगह पे फ़ोन किए, लेकिन कोई देखने के लिए आया नहीं है। पूरा अगर मारिया हम बच गए, हम बाहर की साइड पे तो मालिया का एक साइड मेरा लटक रहा था कम्प्लीटली। हम लोग 9 बजे तक वैसे के वैसे देखते रहे, लेकिन कोई आया नहीं है। पूरा मालिया हमारा गंदा पूरा पानी ऊपर से गिर रहा था। आज अगर वो इस हालत में मेरे बच्चे मर जाते थे तो हमारी जान के जिम्मेदार कौन होते थे? अगर तुम ऐसा करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा कुछ करो कि हमारी जान बचाओ, हमें कहीं पे शिफ्टिंग दे दो, फिर उसके बाद में आप जो करना है कर सकते हो, या फिर हमारा कुछ जो टूटा फूटा है हमें अच्छे से रिपेयरिंग कर दो। अभी कितनी भी तरफ हमने 10, 15, 20 बार यहाँ से उनको कंप्लेंट दी है, हमारी सुनवाई गवर्नमेंट की कोई नहीं सुनता है। क्यों ऐसा क्यों है? ये कुछ करो। आज ये बाल बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? इतनी बारिश में हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं? आप बताओ, कुछ तो करो। या फिर सब ये सब खेल है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये जानबूझ के सब हो रहा है। हम कुछ बोलने जाते हैं तो बोलते हैं कि आपको इतना बोलने का अधिकार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा हम क्यों? तो चाहते हैं कि भाई जो बचे हुए टेनेंट है, कोई भी हालत में इनको कहीं सुरक्षा मिल जाए, उनकी जान बचे। इसके आगे बाकी इनके हम लोग की किसी की कोई इच्छा नहीं है। बिल्डिंग बाद में बने कितना साल लगेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये रहवासी को जान को प्राधान्य देना मांगता है कि भाई उनकी जान बचे, बाल बच्चे छोटे बड़े हैं, तो बस ये करे। मैं संबंधित डिपार्टमेंट को यही करना चाहूँगा, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है, कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके ये सब टेनेंट को रिलीव करो, करके उनको सुरक्षा दो, बल्कि बाकी कुछ नहीं है। तो हमारी गरीबों की सुनवाई सुनिए और प्लीज़ मेहरबानी करिए, बारिश आने से पहले
कुछ हमारी जान बचाने का आप कोशिश करिए।